नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। वसंत के आने से सारा भोर है मन करता है सहर्ष खुशियों का अभिनंदन। वेलकम बैक टू RES न्यूज चैनल। मैं भाग्यश्री मिश्रा द रिपोर्टर वेलकम यू इन RES न्यूज चैनल। तो इसी वजह से मैं और मेरी टीम आज जा रहे हैं राग इंग्लिश स्कूल और देखने के लिए हमारे रिस्पेक्टेड एडमिन्स टीचर्स स्टाफ्स की क्या ओपिनियन है इस त्योहार को लेकर। आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? तैयार है? चलिए मेरे साथ। जलम समर्पयामि अनन्तरं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रान्ते सर्वस्थानं च ओम याः पुण्यनेका सदा पुण्यताता भूमिभूषा ओम नाभ्याः आसेदन्तरशगुंशेषणो देवः समवर्तभ्यः भूमिर्दिशा श्लोत्रातः लोकानकपेण्डं नक्तेश्वा पुण्य संचक्रणतले ज्ञान वेदात संचक्रणमिच्छामि पार्वती माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा भागवा सुभक्ताच त्रैलोक्य भुवन प्रेरणा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां चन्द्रामणे परमपराज्यवायुताभ्यां चन्द्रामणे परम समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि प्रणमाम्यहं मुहुरमुहुरा मंच लगा आप लगा and non-teaching staff and audience. And as we all know that we gather for Vasant Panchami, and today we especially celebrate the goddess who completed God's creation and had charge of all the knowledge and wisdom. And as always, today also we will start the program by worshipping Ma Saraswati. We would like to invite all the dignitaries, Sir Chairperson, Sir Executive Director, our Cultural Head, Ma'am Hacham, and Kings County in charge, our Principal Sir, for a broader review and outline. Sir, please. और इन 6 ऋतुओं में बसंत काल जो है सबसे सुहावना माना जाता है।
इस समय पूरा प्रकृति खिल उठता है, तमाम तरह के फूल आपको दिखलाई पड़ेंगे, गुलदावरी और तमाम तरह के फूल आम में गौर आने लगते हैं, में निकलते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं और इस तरह से पूरा प्रकृति बहुत ही सुहावना हो जाता है। इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं बस ऋतुओं में बसंत हूँ, मतलब कि बसंत ऋतु जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय का जो पूरा वातावरण है वह मनुष्य को उल्लास से, उत्साह से भर देता है और उसका काफी ऊर्जा का अनुभव होता है। इसलिए बसंत ऋतु सबसे सुहावना माना जाता है। आज ही के दिन, बसंत पंचमी के दिन, ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती जो है वह वाणी की अधिष्ठात्री भी मानी जाती है। माँ सरस्वती के पहले पूरा प्रकृति जब निर्माण हो गया था तो उसमें कोई आवाज नहीं था, तो देवताओं ने आह्वान किया सरस्वती देवी का, माँ सरस्वती का, तो उनके आने के बाद ही जब उन्होंने वीणा बजाया है उसके बाद से ही पूरी प्रकृति में आवाज आया है। कोयल कूकने लगे हैं, झरनों से झरझर की आवाज आने लगी है, नदियों में कलकल की आवाज आने लगी है, हवा में सरसराहट आने लगी है, कोयल कूकने लगे हैं, तो पूरा जो प्रकृति में एक आवाज है वह उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इन्हें वाणी की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। और हमारा देश प्रतीकों का देश है। इसमें तमाम तरह के प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। हमारे प्रतीक अगर देखें शंकर भगवान का, तो उनके जो तमाम प्रतीक हैं, गंगा निकल रही है, चांद है और तमाम तरह के सांप है, उन प्रतीकों का भी एक महत्व है। कृष्ण का भी एक प्रतीक है। उसी तरह से काली माँ का, दुर्गा माँ का, एक प्रतीकों के माध्यम से हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश की एक अद्भुत विशेषता है। उसी तरह से सरस्वती जी का आप देखेंगे प्रतीक के माध्यम से, तो उनके हाथ में वीणा है और पुस्तक भी है। वीणा को अगर आप देखेंगे तो वीणा में आवाज कब निकलती है? जब वह उसका जो तार है वह बहुत अधिक ढीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। उसको बहुत टाइट कर देंगे तो टूट जाएगा। तो जब वह मध्यम स्तर पर होता है तभी एक अच्छा संगीत निकलता है। तो इससे हमारे यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में भी एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हम लोग गौतम बुद्ध के प्रभामंडल में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग का प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि मध्यम मार्ग ही होना चाहिए, किसी भी प्रकार के अतिवाद का शिकार नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में संतुलन रहेगा तभी आपका जीवन अधिक आनंदमय हो सकता है। यह हमें वीणा से एक संदेश मिलता है। तो जिस तरह से हमारे देश में सरस्वती की एक देवी है, तो केवल हमारे ही देश में नहीं है, पूरी दुनिया में। ग्रीक में स्टैचू ऑफ विजडम है और इसी तरह से चीन में भी है, जापान में भी है, अफ्रीका में भी है। दुनिया के तमाम देशों में ज्ञान की देवी के रूप में एक कल्पना की गई है। तो ये जो परंपरा है हमारे देश में सरस्वती पूजा की, तो वस्तुतः परंपरा एक बहती हुई जलधारा है, एक नदी है। वह अगर रुक जाएगी तो उसमें सड़क पैदा हो जाएगा। जैसे तालाब में बंधा हुआ रहता है, चारों तरफ से तालाब रहता है, उसमें पानी रुका हुआ रहता है, तो उसमें सड़न उपलब्ध हो जाती है, सड़न आ जाता है, दुर्गंध आ जाता है। और परंपरा एक बढ़ती हुई जलधारा है, तो इसको हमें हमेशा रिचार्ज होता रहता है। जैसे नदी हमेशा चलती रहती है तो अपने आप वाटर रिचार्ज हो जाता है। हो सकता है कि आप प्रयागराज में गंगा अगर गंदी है किसी कारण से, तो अगर 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अपने आप पानी रिचार्ज होकर के शुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह से जो हमारी परंपरा है अगर आगे चलती रहती है तो उसे भी रिचार्ज होने की जरूरत है। वह रिचार्ज कैसे होगा? जो नए ज्ञान है, नए अनुभव है, नए आविष्कार है, नई प्रस्थापनाएं हैं, जो बुद्धि से नई नई चीजें मिलती है, उनके आधार पर हमें अपनी परंपराओं को रिचार्ज करते रहने की आवश्यकता होती है। और उनके हाथ में पुस्तक भी है, माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक,
वो विद्या की देवी मानी जाती है। तो पुस्तक जो ज्ञान है, विद्या है, वह बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण है। पूरा मनुष्य का जीवन अगर ज्ञान से संचालित हो तो बहुत अच्छी बात होती है। ज्ञान है क्या? ज्ञान में भी जैसे बहुत से ज्ञान का कार्य जो बुद्धि कैसे काम करती है, बहुत तरह के जो फैक्ट्स है, तथ्य है, उनको इकट्ठा करती है। तमाम तरह के फैक्ट्स, अगर आप साइंस का बात करें तो साइंस के फिजिक्स में है तो तमाम तरह के फिजिकल जो फैक्ट्स है उसको इकट्ठा करती है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के आधार बाद उसमें कोई प्रस्तावना निकालते हैं, तब उसका कोई रिसर्च निकलता है। अगर आप फैक्ट्स नहीं इकट्ठा करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तब कोई ज्ञान की कोई शाखा नहीं उत्पन्न हो सकती है, कोई प्रस्तावना हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैज्ञानिक हो, चाहे वो सामाजिक वैज्ञानिक हो, तो समाज में जो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध हो रहे हैं, विभिन्न तरह के काम हो रहे हैं, तो उनको आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको एनालाइज करना, फिर यह समझना कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह एक ज्ञान का काम है। तो यह जो जीवन है वो ज्ञान में लॉजिक का बहुत अधिक महत्व है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को लॉजिक के आधार पर संचालित करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लॉजिक भी दुधारी तलवार है, लॉजिकल फैलासी भी होता है। पता तो चलेगा कि हम लॉजिक कर रहे हैं, आगे वाला लॉजिक दे रहा है, तर्क दे रहा है, लेकिन उस तर्क में सत्य नहीं होता है, उसमें फैलासी होती है, तर्काभास होता है, लगता है कि वह तर्क है, लेकिन अगर आप उसमें ठीक से देखेंगे तो उस तर्क में बहुत सी कमियां होती हैं। हो सकता है कि वह तर्क आपके फैक्ट्स के आधार पर न हो, आपके जो पहले के ज्ञान के आधार पर न हो। तो इसलिए लॉजिक, और अगर हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं तो लॉजिकल फैलासी के बारे में भी हमको जानना चाहिए और उससे बचना चाहिए। तो हम इन्हीं शब्दों के आधार पर हम यह कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग ज्ञान की देवी मां सरस्वती से, और इसके आधार पर हमें कर्म कांड में नहीं फंसना है। आज का अगर सही मायने में हम यह देखें कि सरस्वती पूजा को कैसे मनाया जाए, तो केवल पूजा कर देना, हवन विधि कर देना, वो एक परंपरा है, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहीं रुक जाना यह बुराई है। उसके आधार पर हमें ज्ञान को महत्व देना पड़ेगा, बुद्धि को महत्व देना पड़ेगा, और अपने बुद्धि को हमेशा निखारते रहना पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग यह कार्य करेंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों को Huge goddess Saraswati. At last, thanks to you all and have a nice day. सुप्रभात, मेरा नाम झलक रघुवंशी है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ एक बसंत पंचमी के महोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज आपको बसंत ऋतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों के द्वारा इस अद्भुत अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया गया है। भारत में बसंत ऋतु को सबसे सुहावना मौसम माना गया है। प्रकृति में सब कुछ सक्रिय होता है और पृथ्वी पर एक नए जीवन को महसूस करते हैं। वसंत ऋतु सर्दियों के 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद बहुत सी खुशियाँ और जीवन में राहत लाती है। वसंत ऋतु सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आती है। वसंत ऋतु का आगमन सभी देशों में अलग अलग होने के साथ ही तापमान भी अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। कोयल पक्षी गाना गाना शुरू कर देती है और सभी आम खाने के आनंद लेते हैं। प्रकृति में चारों ओर फूल की खुशबू और ताजगी से भरी होती है, क्योंकि इस मौसम में फूल खिलना शुरू कर देते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, आसमान पर बादल छाए रहते हैं और कलकल करती नदियां बहती हैं।
भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुशालहार धवला या शुभ्रवृषादिता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादितशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा मां हे ज्ञानदायिनी मां अज्ञान अंधेरा है मां ज्ञान चाहता हूँ हे सरस्वती मैया वरदान चाहता हूँ श्रुति स्मृति में हो मां श्रुति माने वेद स्मृति माने मस्तिष्क श्रुति स्मृति में हो मां अज्ञान छटे मेरा श्रुति स्मृति में हो मां अज्ञान छटे मेरा अध्ययन में रत हो मन ना ध्यान बटे मेरा अध्ययन में रत हो मन ना ध्यान बटे मेरा हे कमल आसनी मां हे कमल आसनी मां कल्याण चाहता हूँ हे सरस्वती मैया वरदान चाहता हूँ मैं अज्ञानी बालक तू है मेरी पालक मैं अज्ञानी बालक तू है मेरी पालक मैं कविताएं लिखता तू मेरी संचालक मैं कविताएं लिखता तू मेरी संचालक इस विद्यालय का मां उत्थान चाहता हूँ हे सरस्वती मैया वरदान चाहता हूँ एक शिक्षक क्या मांगेगा सरस्वती से आप सभी माता सरस्वती के उपासक हैं जो शिक्षक है वो माता सरस्वती की साधना में सदैव रत रहता है एक शिक्षक क्या मांग सकता है माता सरस्वती से तब मैं कहता हूँ कि हर क्षण शिक्षण में माँ हर क्षण शिक्षण में माँ रत रहूं ये वर देना हर क्षण शिक्षण में माँ रत रहूं ये वर देना जीवन के पथ में माँ मुझको अवसर देना जीवन के पथ पर माँ हमको अवसर देना हे सरस्वती मैया सम्मान चाहता हूँ हे सरस्वती मैया मैं ज्ञान चाहता हूँ हे सरस्वती मैया मैं ज्ञान चाहता हूँ अज्ञान ने घेरा है माँ ज्ञान चाहता हूँ धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरईएस न्यूज में। आज हमारे साथ राज इंग्लिश स्कूल के कल्चरल प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए सर। डॉक्टर डी.बी. भट्टा सर मेरा नाम है। मैं यहाँ पर कल्चरल गाइड हूँ और आज भी कल्चर जो प्रोग्राम होता है उसको मैं देखता हूँ। तो सर, जैसा कि आज बसंत पंचमी है, तो सर आपका इस बारे में क्या विचार है? देखिए, बसंत पंचमी एक माँ सरस्वती का पूजा होता है, हर विद्यालय में होना चाहिए। हमारे विद्यालय में इस बार मनाया जा रहा है और बच्चे लोग तो है नहीं इस बार, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन बंद होने के कारण टीचर लोग इस बार प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे भी प्रोग्राम करेंगे। इसमें मेरा विचार है ये बसंत ऋतु का इसमें आगमन होता है और आज के दिन से होली का भी शुरुआत हो जाती है। आज के दिन जो होली का जो दहन होता है वो वहाँ पर उस लकड़ी को रखा जाता है और होली का दिन उसको दहन किया जाता है। और बसंत पंचमी जो है माँ विद्या का देवी है, इसमें हर विद्यालय में होना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैमरामैन शिवांश मिश्रा के साथ मैं बिक्कू, आरईएस न्यूज। धन्यवाद।
Panchami, and today we have with us Raj English School Principal Sir. So, good morning, sir. Good morning. So, my first question is, what is your opinion on Basant Panchami? सर्वप्रथम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के इस पावन अवसर पर आप सभी को राज इंग्लिश स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार को हम बसंत पंचमी भी कहते हैं, श्री पंचमी भी कहते हैं, सरस्वती पूजा भी कहते हैं, ऋषि पंचमी भी इसको लोग बोलते हैं। ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी की ये मान्यता है कि आज ही के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगाज को भी शो करता है, क्योंकि बसंत ऋतु तो दुनिया में हर जगह मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में जो बसंत ऋतु जिस तरीके से मनाया जाता है उसका एक अलग धूम है, एक अलग उमंग है। जैसा कि आप जानते हैं, बसंत ऋतु को हम ऋतुराज कहते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में हमारे खेत खलिहान रंग बिरंगे फूलों से भरे होते हैं। खेत में पौधे लहलहाते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो ये त्योहार बहुत ही खुशी और उमंग के साथ हमारे देश में हर एक जगह मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगाज की हम और आज ही के दिन जो होलिका की बेदी की पूजा होती है, होलिका का स्थापना हम करते हैं, और आज के दिन से ही हमारी होली शुरू हो जाती है। लोगों में एक अजीब किस्म की उमंग देखा जाता है, और ये बसंत पंचमी से 40 दिन तक ये उमंग मनाते मनाते लास्ट में हम इसको अंत करते हैं होली का त्योहार मना करके। तो बसंत ऋतु जो है और जो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी है, ये बहुत ही उमंग भरा उल्लास भरा एक त्योहार है। ऐसा लगता है कि हर एक जीव में पूरी प्रकृति ही एक नए जोश में दिखाई देती है। हम सभी भी एक जोश में दिखाई देते हैं, और बहुत ही धूमधाम से हम इस त्योहार को मनाते हैं। खास करके स्कूल कॉलेज में आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है, उनकी प्रतिमा हम रखते हैं, और पूरी रात जागरण करके के हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for giving your precious time. So, me and cameraman Shivansh Mishra are wishing you a very happy Basant Panchami. Thank you. Shall
मेरा नाम अदिति सिंह है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएस न्यूज़ में। मैम, आपका परिचय? रेनू दुबे, हेड मिस्ट्रेस ऑफ राज इंग्लिश स्कूल। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम बसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं, तो मैम आपके क्या विचार हैं इस बसंत पंचमी पे? बसंत पंचमी हिंदुस्तान का एक बहुत ही महान पर्व माना जा सकता है। बसंत का आगमन होता है, बहुत ठंडी के बाद एक बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है और इसका सबसे बड़ा जो धार्मिक महत्व माना जाता है कि इस दिन स्वर और शब्द की देवी सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। धन्यवाद मैम। कैमरामैन के साथ अदिति सिंह। कि वो अपनी कला का प्रदर्शन तबला पर करें। थोड़ा सा मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूँगा कि डॉक्टर भट्टाचार्य जी के पिताजी आशुतोष महाराज पंडित आशुतोष भट्टाचार्य या कविराज पंडित आशुतोष भट्टाचार्य बनारस घराने के बहुत बड़े तबला वादक रहे हैं और पंडित किशन महाराज के आप उनके योग्य सुपुत्र हैं और आपके घर में
पंडित रविशंकर जी का जो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं, उनका आना जाना रहा है, या बहुत बड़े बड़े कलाकार जो उस समय के रहे हैं, वो आपके घर में आते थे और संगत होता था। तो और डॉक्टर भट्टाचार्य जी हमारे ख्याल से 4 या 5 वर्ष की उम्र से ही तबला बजा रहे हैं, और ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था कलकत्ता में उस समय, जब आप कम उम्र के थे, उस समय उन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके अलावा आपने प्रयाग संगीत समिति का नाम सुना होगा, लखनऊ एकेडमी है।
प्रकृति एकदम खुशमय हो जाती है। मनुष्य भी भयंकर ठंडी से थोड़े से उबरते हैं, अलसाए हुए रहते हैं उभर करके, और उनके चेहरे पे भी सूर्य की रोशनी आती है तो खुशहाली और हरियाली उनके चेहरे पे दिखाई देने लगती है। और चारों तरफ पूरा वातावरण जो है एकदम सुगंधमय हो जाता है। इतना सुगंधमय हो जाता है कि सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपने जैसे लगता है कि वो एकदम मस्त होकर कि कहाँ जाएं, क्या देखें क्या न देखें, ऐसा महसूस करते हैं। और आज के दिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी यानी कि आप सरस्वती पूजा की चर्चा करना चाह रहे हैं। सरस्वती पूजा जो है ये माघ महीना, हिंदी के महीनों में पूस के बाद माघ आता है, ठंड के बाद जब माघ महीना आता है, इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष में ये सरस्वती पूजा होता है बसंत पंचमी के दिन, ठीक है। सरस्वती पूजा होता है, चारों तरफ लोग खुश रहते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनसे वंदना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हे माँ आप अपनी जैसी हमें भी ऐसे कुछ बुद्धि दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, जिससे कि हम भी कुछ अच्छा कर सकें, जिसमें देश का, लोग का, परिवार का नाम हो। और ख़ास तौर से मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए ये भगवान से प्रार्थना करूंगी और यह संदेश भी देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा करें, इतना अच्छा पढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि जहाँ भी जाएं लोग कहें अरे वाह ये तो राज इंग्लिश स्कूल का बच्चा है, शाबाश। तो मैं अपने बच्चों को क्या जो भी है सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि माँ से प्रार्थना करें, मैं भी करूँगी कि इनको दिन प्रतिदिन इतना आगे बढ़ाएं कि जहाँ भी जाएं लोग कहें कि वाह क्या बेटा है, क्या बच्चा है, किस विद्यालय से आया है। और कुछ धन्यवाद मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैमरामैन शिवांश मिश्रा के साथ मैं बिक्कू आर्य। नमस्कार साथियों, मेरा नाम झलक रघुवंशी है। आपका स्वागत है आरएस न्यूज़ चैनल में। सर आपका परिचय। मैं उपेंद्र चौधरी, सीनियर पीजी इंग्लिश, राज इंग्लिश स्कूल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब आज यहाँ बसंत पंचमी के अवसर पर उपस्थित हैं, तो सर आपके क्या विचार हैं इस बसंत पंचमी पर? तो बसंत पंचमी जो है सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं उस दिन, और एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि ये ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो बसंत ऋतु न्यूनेस फ्रेशनेस का सिंबल है, और इस अवसर पर हमें एक न्यू अवेयरनेस के साथ समाज को एक नई दिशा देनी होती है। और ये बहुत ही पवित्र पर्व है, हम लोग इसको मनाते हैं, और इसमें सरस्वती की पूजा होती है। और माँ सरस्वती का जो हंस है वो स्टील है, वाहन। तो उसकी एक खासियत है कि जो अच्छाई है, दूध में पानी और मिला देंगे तो दूध को ही सक करता है और पानी को रिजेक्ट करता है। तो एक मैसेज बहुत बड़ा है, और वो ये है कि बीइंग द वर्शिपर ऑफ गॉडेस सरस्वती, we should also take the good things out of bad ones. This is the very basis essence of the life, and we should take an oath on this very auspicious occasion to follow the rules and regulations and take only virtues from the society, and we should neglect or avoid the vices. That's all. धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैमरामैन शिवांश मिश्रा के साथ मैं झलक रघुवंशी। नमस्कार साथियों, मैं स्नेहा तिवारी और आप सभी का स्वागत है आरएस न्यूज़ में। आज हमारे साथ राज इंग्लिश स्कूल की हिंदी टीचर हैं। मैम आपका परिचय। मैं रिंकू सिंह, राज इंग्लिश स्कूल में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हम जैसा कि हम सब जानते हैं आज बसंत पंचमी है, तो आपके क्या विचार हैं बसंत पंचमी के अवसर पर? सर्वप्रथम तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सबसे पहले तो बसंत का अर्थ ही होता है सौंदर्य, यानी शब्द का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य और प्रकृति का सौंदर्य। हमें बसंत ऋतु इतना प्रिय लगता है कि पेड़ों पे, पौधों पे नए फूल पत्ते उगते हैं, चारों तरफ जो सरसों के फूल होते हैं पीले पीले। इसी और बसंत पंचमी के दिन हम पीले वस्त्र भी पहनते हैं। बसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती पूजा भी करते हैं, और सरस्वती जी को विद्या की देवी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बसंत जो है उन्हीं का एक रूप है, और बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी के रूप में भी जानते हैं।
धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैमरामैन शिवांश मिश्रा के साथ मैं नेहा तिवारी, बने रहिए आरएस न्यूज़ के साथ। Thanks to each and everyone over here because you all have given us your precious time. Now, one thing, once again, sir, सचमुच में मेरे पास भी शब्दों का अभाव है. I'm speechless. Although we are the teachers, आपके तारीफ है. But एक बात बच्चों से कहना चाहेंगे, children, have you marked that the perfection through which sir was exactly performing this marvelous performance, it is all about hard work. What I used to tell you, small efforts, daily, regular, continuous, clear. With this pre-season, now this is the time to invite Honorable HM Ma'am for the vote of thanks. Chairperson sir, Acharya sir, हमारे कल्चरल प्रेसिडेंट, हमारे विद्यालय के ED sir, प्रिंसिपल sir, किड्स काउंटी इंचार्ज और मेरे भी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ बैठे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से एक बार स्वागत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ। और सर के हम बहुत आभारी हैं कि हमारे विद्यालय में एक बार मतलब आज से 16 साल पहले 2005 में हम लोगों ने सरस्वती पूजा मनाई थी और उसके बाद आज मना रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी है सरस्वती देवी का आह्वान करना, जैसा कि सर ने अभी अपने स्पीच में बताया कि प्रतीकात्मक तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं जो ईश्वर को हम लोग मानते हैं, देखते हैं या उनको फॉलो अप करते हैं। और इसका मतलब साक्षात उदाहरण हमारे टीचर्स ने, सर ने अभी कहा ही था और उसके बाद हमारे टीचर्स ने भी इस बात को यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो दिलीप दीक्षित सर हो, चाहे हमारी लेडी टीचर स्टाफ हो या फिर ये मोहित सर हैं, और सबको गाइड किया हमारे भट्टाचार्य सर ने, और सबको मतलब ये चीज इन लोगों ने बताई, ये चीज प्रोग्राम के माध्यम से सामने आया कि एक टीचर जो होता है वो गुरु होता है। जो टीचर आजकल हम लोग बोलने लगे हैं, बट ये गुरु वर्ड जो सबसे भारी, सबसे अहम होता है और कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। हमारे बहुत सी टीचर्स यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से थी, कुछ SST स्ट्रीम से थी, PCT, TCT, PRT, और सबने मिलकर जो परफॉर्मेंस किया, इसको देख के मेरे मन में एक बात और आई कि आज हम लोग शायद हमारा विद्यालय उस मुकाम पे है जहाँ हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। क्योंकि एक दौर मैंने ये भी देखा है, सॉरी टू से सर, मैं अपने दिल की बात की, क्या सिर्फ हम टीचर्स लोग ये हैं कि जिस समय हमारे मतलब एक ग्रुप में बटा हुआ था हमारा विद्यालय, PCT अलग, TCT अलग, PRT अलग, और जब हम बटे हुए रहेंगे तो शायद ये उंगलियां अगर ऐसे हैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, जब मुट्ठी ऐसे बंद होगी तभी हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से हमारे टीचर्स ने इस बात को साक्षात रूप में दिखाया कि वी कैन डू ऑल द थिंग्स टुगेदर एंड अपने स्कूल का जो हमारा फ्लैग है उसको पूरे वाराणसी में एक सर्वोत्तम स्थान दिलाने में सक्षम है। कल कुछ हमारे PGT स्टाफ थे, उन लोगों के साथ ये कुछ ऐसी बातें हो रही थी, और ये बात मैं सिर्फ उन लोगों से मतलब 2-3 लोग थे, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे कहना चाहती हूँ। 2008 में एक वर्कशॉप में मैं गई थी सनवीर, वहाँ पे प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स का वर्कशॉप था, तो वहाँ पे कुछ लोग हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो एक हैप्पी मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल बोला कि लेकिन मैंने महसूस किया है कि राज इंग्लिश स्कूल हैव अ वेरी नाइस बंच ऑफ टीचर्स। ये उनका उतने लोगों के बीच में एक स्टेटमेंट था कि मैंने ये महसूस किया है कि राज इंग्लिश स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और कल इसी बात की कुछ ऐसी बातें होती, वो बहुत लंबा हो जाएगा बताना, लेकिन मैंने अपने टीचर्स को यही कहा कि आप लोग को जेम्स हो सकता है कि हम सबकी अलग अलग, आज मॉर्निंग में भी कोई बातें हो रही थी, सब डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, कोई SST, कोई सब लोग, लेकिन अगर हमारी जो अपनी प्रतिभा है, कभी हो सकता है हम लोगों से चूक हो जाए, मैं भी मानने से तैयार हूँ कि हम लोग आपकी क्वालिटीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से मैं जरूर इनवाइट करूंगी, जैसे हमारी लेडी टीचर्स ने खुद आगे बढ़ के मैम हमें ये परफॉर्मेंस करनी है, आप लोग भी, आप लोगों की जो चीजें हैं जो आप लोग चाहते हैं स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए, कहीं अगर हम लोगों से रह जाता है, कोशिश तो रहती है कि हर कुछ लोग ऐसा करें जिससे कि हमारा स्कूल काफी आगे बढ़े, और स्कूल के नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, और अपने आप में
तो इनडायरेक्टली हम लोगों का भी नाम होगा। कहीं भी जाएंगे सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय और हम लोग। तो मेरा सर से मतलब मैंने अनुमति तो नहीं ली थी, बट मेरा एक सजेशन है बीइंग एडमिन कि अगर आप लोगों के अंदर कोई क्वालिटी है या कोई ऐसी प्लानिंग्स है या कुछ ऐसा आप लोग देखते हैं कि और होना चाहिए जो बच्चों के अपडेटमेंट के लिए और स्कूल के अपडेटमेंट के लिए जरूरी है, तो आप लोग स्वयं आगे बढ़ के आए और उन चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए आप लोग उसको आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे विद्यालय का और आप सबकी एक प्रतिष्ठा समाज में बनी रहे। और माँ सरस्वती की कृपा तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे उन्होंने इंद्रासन से विप्रासन दिलवा दिया, तो मगर हम लोग सब लोग बच्चों में भी ये चीज़ों, क्योंकि सर ने अभी जो कल्चर की बात कही, इन चीज़ों को अगर हम बच्चों में डेवलप करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी विद्याओं को, जो कि अभी इस मंच के माध्यम से सबने देखा, तो हम अपने भावी भविष्य को भी एक उत्तम कल्चर, एक उत्तम दिशा दे पाएंगे, जिससे कि हमारा अपना विद्यालय का ही नहीं पूरे देश का मान पूरे विश्व में बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो भी लोग यहाँ पे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे ग्रुप स्टाफ और हमारे मैनेजमेंट लोगों का। तो अगर इन लोगों की आज्ञा नहीं होती तो शायद हम लोग कुछ इतना कर भी नहीं पाते और इतनी प्रतिभाएं हम लोग के सामने नहीं आ पाती। फिर एक बार मैं अपनी बातों को ये विराम देती हूँ। जय हिंद। तो आप सबने देखा कैसे हमारे रिस्पेक्टेड एडमिन्स, टीचर्स, स्टाफ्स कितने अच्छे से अपने ओपिनियन दे रहे थे। इसलिए मैं और मेरी टीम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।